आज एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन जी दिलावर जी। मंत्री जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। धन्यवाद जी। आप भाजपा में काफ़ी सीनियर रह चुके हैं, 6 बार एमएलए रह चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आप जो अभी शिक्षा में जिस तरह जो शिक्षा मंत्री में हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, आप किस तरह से देखते हैं शिक्षा मंत्रालय को? जो सच्चे आरोप होते हैं जी, और जो कमियां हमारे में हैं उनको ठीक करने का प्रयास हम करते हैं, पर जो मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं उनकी चिंता हम कभी नहीं करते हैं। अभी अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह डोडासरा जी ने शिक्षा विभाग के ऊपर कहा है कि इन्होंने पद्माक्षी योजना में बच्चियों को दी जाने वाली राशि को कम कर दिया है। मैं समझता हूँ कुछ अंश तक ये सही हो सकता है, लेकिन इन्होंने तो छात्राओं के साथ बड़ा अन्याय किया है, क्योंकि इन्होंने पद्माक्षी पुरस्कार योजना की राशि 2021 से दी ही नहीं गई। यानी उनका सारा पैसा कांग्रेस सरकार एक तरह से डकार गई, दी नहीं। हमने इस योजना का पैसा वितरित किया है, बालिकाओं को दिया है, उनके खाते में गया है, उनके हाथों में आया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री की सरकार है। इन्होंने जो 4-5 सालों से हमारी बेटियों को साइकिल उपलब्ध नहीं करवाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हमने 10 लाख साइकिलें बेटियों को उपलब्ध करवाई है। इन्होंने कई छात्रों के लैपटॉप नहीं दिए थे। हमने आते 86,000 टैबलेट हमारे भाइयों और बहनों को उपलब्ध करवाए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो पता नहीं कहाँ ले गए थे इस पैसे को, पता नहीं कहाँ खर्च कर दिया था इन्होंने तो पेपर बनाना और बेचना उसी में खर्च कर दिया था, और जिसमें करोड़ों रुपये कमा करके अपने घर भर लिए हैं। जो कई कांग्रेसी इसमें पकड़े भी गए हैं, आपको पता होगा। जो आरोप डोटासरा और भी लगाते रहे हैं कि हमारे जो खोले हुए जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए सरकार ने आते ही, उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? इंग्लिश मीडियम जो जैसा होता है उसको वैसा लगता है, क्योंकि उन्होंने 20,000 विद्यालयों को बंद किया था। इसलिए उनको लगता है कि शायद हमने बंद किया था, उन्होंने बंद किया होगा। हमने कोई भी ऐसा विद्यालय चलता हुआ बंद नहीं किया। कहीं यदि एक ही परिसर में होंगे या एक ही विद्यालय भवन में चल रहे होंगे तो उनको मर्ज किया है, हमने कभी बंद नहीं किया है। इन्होंने 20,000 विद्यालयों को बंद किया था। इन्होंने हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में करने के लिए इन्होंने हिंदी विद्यालयों के ऊपर जाकर के अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटका दिए थे। न तो वहाँ अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक दिए हैं, न इन्होंने भवन दिया है, न आवश्यक जो वहाँ सामग्री चाहिए थी वो पहुँचाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हमने पद भी सृजित किए हैं, हम पद भी भर रहे हैं, और उन विद्यालयों को यथावत चला करके हम जिन हिंदी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान हुआ था, हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान हुआ था, उनकी भरपाई के लिए जिस पंचायत में कोई भी हिंदी विद्यालय नहीं है वहाँ पर हिंदी विद्यालय अंग्रेजी विद्यालय भवन में ही दूसरी पारी में चलाने के आदेश देने जा रहे हैं।
बात अगर शिक्षा की आती है और गवर्नमेंट में एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो कहा जाता है वो फैसिलिटेट नहीं होता, शिक्षक अवेलेबल नहीं होते, अलग अलग सब्जेक्ट के हमेशा कमी रहती है, अलग अलग एरिया, ग्रामीण एरिया, दूर दराज एरिया में शिक्षक पहुंच नहीं पाते। तो इस पे भर्तियों पे आपका क्या कहना है और इस व्यवस्था को कैसे आप सुधारेंगे? क्योंकि ये व्यवस्था 50, 60, 70 सालों से चलती आई है। शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, रिनोवेशन के नाम से जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, जो अलग अलग फैसिलिटीज़ देने में, स्कूलों में शौचालय बनाने की व्यवस्था को लेके है, और ये सुव्यवस्थित कैसे करेंगे अगले 3-4 साल में कि ये शिक्षा उन्नत शिक्षा हो जाए और राजस्थान का शिक्षा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम करप्शन फ्री हो जाए? देखो क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस। हम भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते हैं, और जहाँ जहाँ पर ऐसा लगता है, शिकायतें मिलती हैं, हमको लगता है, तो उनकी जांच करके हम दंडित भी करते हैं। हमने संकल्प लिया है कि लगभग सभी विद्यालयों में जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं वहाँ 100% विद्यालयों में हमारे बच्चों के लिए और शौचालय होगा। ये हमारा संकल्प है। साफ सुथरा भी है? बिल्कुल साफ सुथरा होगा, साफ सुथरा रहता भी है। हमने सब व्यवस्थाएं की हुई हैं। साफ सुथरा न रहे ऐसा होगा ही नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी विद्यालयों में बिजली हो, ताकि गर्मी के दिनों में बच्चों को कमरे में बैठने में गर्मी न लगे। यानी हम उसमें एक पंखा लगाकर बच्चों को उस कमरे को हवा के माध्यम से आरामदायी बना सकते हैं। जितने भी विद्यालय जर्जर हो गए हैं उन विद्यालयों को हम मरम्मत कराएंगे और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनको ऐसा बैठने लायक बनाएंगे जिसमें कभी बच्चों को किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़े। और इसीलिए मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे विद्यालय जो नए बनाने जा रहे हैं उन पर उनकी अधिकतम आयु का उल्लेख हो, यानी अधिकतम अवधि लिखी जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ मैं कि दवा पर लिखा रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, ऐसे ही हम आगे से भवन पर लिखेंगे। मैंने ये भी अधिकारियों को निर्देश दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका उपयोग करें। उपयोग कर ये यदि निकाल सकते हैं कि जो बिल्डिंग अभी खड़ी है उसकी अब उम्र कितनी बची है, यदि ये निकल जाता है तो उस आधार पर बची हुई बिल्डिंगों पर भी ये अंकन किया जाएगा कि उसकी अंतिम तिथि क्या है जिंदा रहने की, यानी एक्सपायरी डेट क्या है, ये भी हम लिखने का प्रयास करेंगे। तीसरा, मैंने सख्त निर्देश दे दिया है, यदि किसी भी निर्माण की क्वालिटी हल्की हुई तो उस इंजीनियर प्लस ठेकेदार से वसूली की जाएगी, किसी भी कीमत पर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। स्पष्ट मैंने कह दिया है। ये फिजिबल है क्योंकि ये करप्शन काफ़ी जड़ों तक बसा हुआ है। ये शिक्षा विभाग और पंचायत राज विभाग कोशिश करेगा कि भ्रष्टाचार जीरो हो। पूर्व शिक्षा मंत्रियों पर लगातार आरोप लगते रहे ट्रांसफ़र के उसमें करप्शन पे, आपका क्या कहना है? आपको ये भी जानकारी होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने सम्मानित शिक्षकों के बीच में एक बात पूछी थी। उसका भाव ये था कि हमारे विभाग में, यानी शिक्षा विभाग में, कोई ट्रांसफर में लेन देन तो नहीं होता है। तो सभी अध्यापकों ने एक राय होकर के जोर से कहा था, होता है, यानी ट्रांसफर में पैसा चलता है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, मेरे रहते हुए मेरे डिपार्टमेंट
इस प्रकार का अवसर नहीं आएगा। अभी काफ़ी टाइम से ये मुद्दा उठता है, लगातार हर एक शिक्षा मंत्री के सामने उठता है, जो फीस एक्ट है 2017 उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है और क्या परिस्थितियाँ हैं कि सरकार उसको लागू नहीं कर पा रही। क्या एजुकेशन माफिया, फीस माफिया इतना हावी हो गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो लागू नहीं किया जा रहा है। क्या व्यवस्था है अभी तक? इस पर डिटेल चर्चा अलग से करेंगे। जी। इसके आगे अगर मैं जानना चाहता हूँ, अभिभावक के जो कमेटी बनाई जाती है एजुकेशन सिस्टम में, अभिभावक और शिक्षक कमेटी बनाई जाती है, सारे विद्यालयों में नहीं है। क्या है कि ये जो कमेटी होती है ये माननीय विधायकों का विशेष अधिकार है कि उनको ये कमेटी बनाकर देना चाहिए, उसमें अपने सदस्य मनोनीत करना चाहिए। कमेटी तो होती है पर उसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं माननीय विधायक की तरफ से, वो कई जगह नहीं होते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं सभी माननीय विधायकों से निवेदन करूंगा कि वह जो स्कूल प्रबंधन कमेटी होती है उसमें अपने जो सदस्य हैं वो मनोनीत करें। जी, किस तरह से आगे आने वाले टाइम पे 3-4 साल अभी आपके पास हैं, तो किस तरह से इस सिस्टम को करप्शन फ्री और मॉडरेट सिस्टम के रूप में आप पेश करेंगे राजस्थान की जनता को? मैंने पहले ही बता दिया है, किसी भी काम की क्वालिटी हल्की होगी निर्माण कार्यों में तो उसके इंजीनियर्स और ठेकेदार से 100% वसूली होगी उस पूरे निर्माण की लागत आए उसकी। मैं शिक्षा में क्लासरूम सेटअप की बात कर रहा था यहाँ पे, कि क्लासरूम सेटअप को कैसे आईटी फ्रेंडली और बनाया जाए कि जो आम स्टूडेंट है, आम आदमी है, उसके बच्चे लाभान्वित हो सके। देखो, हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही है, स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं। हम जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सब प्रकार की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका उपयोग करके बच्चों को उसका लाभ दिलाएंगे। धन्यवाद आपका। आपने सभी सवालों का अपने सिस्टम को के अनुसार आपने जो जवाब दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपसे आम जनता के सवाल पूछते रहेंगे। धन्यवाद।